सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के लिए निजी आवास किराए पर लेने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकारी आवासों की कमी दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रोड मैप बनाने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 6 अफसरों की कमेटी बनी है। सरकारी आवासों की बढ़ती मांग और कमी दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर। मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास किराए पर लेने की दिशा में काम कर रही है। निजी आवास किराए पर लेने की तैयारी, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, क्या तैयारी है किराए पर निजी आवास लेने की और इसके लिए सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सरकारी आवासों की डिमांड कर रहे हैं और उतनी तादाद में सरकारी आवास है नहीं। और ऐसे में इसी मांग को देखते हुए सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला है। एक कमेटी का गठन किया गया है जो नीति बनाएगी कि जो आवासों की डिमांड है, सरकारी आवास तो है नहीं, तो क्या निजी आवास किराए से लेके पूर्ति की जाए या हायर परचेज यानी लीज पर लिए जाकर एक तरीके से जो कर्मचारी हैं उनसे किस्तों में पैसे लेकर उन्हें लीज पे ये घर दिए जा सकते हैं जब तक उनकी शासकीय सेवा रहेगी। ये पूरी नीति बनाई जाएगी। देखिए, एसीएस हेल्थ जो मोहम्मद सुलेमान है वो इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। मनोज गोविल जो अपर मुख्य सचिव है, वित्त विभाग के वो सदस्य रहेंगे। संजय दुबे जो पीएस है ऊर्जा विभाग के, नीरज मंडलोई, निकुंज श्रीवास्तव भोपाल कलेक्टर, अविनाश लवानिया, ये 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 1 माह में पूरी पॉलिसी तैयार करके सरकार को सामान्य प्रशासन विभाग को देना है। देखिए, इसके पीछे मंशा यही है तृप्ति कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार शासकीय आवासों की मांग कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में है नहीं मध्य प्रदेश में सरकारी आवास। इसलिए कोई एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए निजी आवास किराए से लेने को लेकर या उन्हें लीज पर लेने को लेकर, ताकि इनकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति हो सके। तृप्ति, कितनी बड़ी मतलब आंकड़ों पर अगर देखें, नजर डालें तो कितना भार पड़ सकता है? क्या कोई इसका आकलन किया गया और कोई समय सीमा बनाई गई है जिसमें कमेटी फैसले लेगी? मैंने पहले ही कहा कि 1 माह में इस कमेटी को सरकार को पूरी पॉलिसी तैयार करके, नीति तैयार करके रिपोर्ट देनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अचानक से जो यदि सरकारी आवास बनना है तो बिल्डिंगें बन नहीं सकती है, उसके लिए समय चाहिए। और तत्काल में जिस तरीके से मांग सरकारी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं आवासों की, और तत्काल में इनकी पूर्ति के लिए सरकार ने ये कमेटी का गठन किया है। देखिए, सरकार पर अतिरिक्त भार तो आएगा, लेकिन निर्माण से की जगह इस तरीके से इनकी पूर्ति कर देना, ये अभी तत्काल में एक, हालांकि कोई पहली इस तरीके से सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। पूर्व में भी सरकार तरीके से ये देती रही है, लेकिन बीच में कुछ साल पहले ये नीति बंद कर दी गई थी। लेकिन अब फिर से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि सरकारी आवासों की भूखंडों की बहुत कमी है और इनका निर्माण में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। और ऐसे में कर्मचारियों का जो इंतजाम है सरकारी आवासों का वो जल्द खत्म हो जाए, इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। जी, शुक्रिया आपका प्रमोद जानकारी के लिए। तो सरकारी आवासों की कमी दूर करने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। जल्द ही किराए पर सरकारी आवास लिए जा सकते हैं।